Assalamu alaikum, class 5. Class 5 now will lecture from page number 24, adding unlike fraction. What is like fraction and what is unlike fraction? Unlike fraction means which have denominator and numerator. Fraction are different denominator are unlike fraction के जिसके denominator जो है वो different हो, that is the unlike fraction. And 3/7 plus 4/5, that is not the same denominator, that have not the same denominator, it means that is the unlike fraction. And इसके अंदर denominator जो है वो different same हो सकते हैं, ठीक है, denominator are the same, ठीक है. Now find the common denominator for the fraction in each. ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपने सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना है, ठीक है. एडिशन करने के लिए वैसे तो हम जो सिंपल होता है ना, हम फार्मूला लेके सॉल्यूशन क्वेश्चन प्लस 1/8 प्लस 1/4 हम जो है इसको ऐड करते हैं और क्या कहते हैं इसके अंदर इसका एलसीएम लेते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक न्यू मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 4. 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है? वैसे तो 4 और 8 के टेबल में कॉमन मल्टीपल जो है वो 16 भी आता है, ठीक है, और खुद 8 भी आता है, हम और 32 भी आता है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल आते हैं. अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू में रहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि 8 के टेबल में 4 जो है नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में 8 आता है. जब ऐसा कोई ऐसी कोई फ्रैक्शन या डिजिट आपके पास आ जाए कि आप जब उसको देखें कि एक डिजिट जो है वो 1 डिजिट जो है वो सेकंड डिजिट में आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको इसके इक्वल करने के लिए 4, जैसे 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 2 8 कर लेते हैं और 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मैं 2 मेथड यूज करती हूँ, उसको देखिएगा. 4 2 8. ऑब्वियसली फ्रैक्शन का रूल क्या है? इफ द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद 2 देन न्यूमरेटर आल्सो मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है. 4 2 8, तो यहाँ पे हम 8 4 के टेबल में 8 ऑलरेडी आता है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/8 plus 2/8. Then add this number. जो denominator, when the denominator are same, then simple add that number. 1 plus 2 is 3/8. This is the answer. Answer is 3/8. ठीक है, एक तो ये रूल हो गया. सेकंड है 8 and 4. 16 are the common multiple of 8 and 4, ठीक है. 8 के टेबल में 16, 8 2 is 16, it's mean 1 multiply with 2. 4 8 4 4 is 16, it's mean कि 1 multiply 4, ठीक है. 2/16 plus 4/16. Denominator are same, ठीक है. Denominator 2 plus 4 is 6/16. अब इसका क्या होगा कि जब आपके पास इसमें जो 3 and 8 are the not common multiple of any table, 6 और 16 जो है वो एक कॉमन टेबल में आता है. जब आप ग्रेटर डिजिट में जाते हैं ना तो फिर आपको दोबारा उसको रिड्यूस भी करना पड़ता है, तो उससे बेहतर ये है कि हम स्मॉलेस्ट डिजिट में रहें. हम क्या करते हैं कि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 16 भी आता है. 2 3 6 2 8 16, ठीक है. ये आपका फर्स्ट मेथड है, that is second, and this is third. Now third method is 1/8 plus 1/4, ठीक है. 8 and 4 आप ये भी कर सकते हैं कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 जा 32, ठीक है. 32, अब 8 के टेबल में 32 भी आता है और 4 के टेबल में भी.
तो हमने 8 को 4 से किया ना, 8 4 से 32 and 4 8 सा 32। इट्स मीन कि हम ऑपोजिट नंबर्स ऑपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को 4 से, देन 1 मल्टीप्लाई विद 4, 4 मल्टीप्लाई विद 8 and 1 मल्टीप्लाई विद 8। 4 over 32 plus 8 over 32, 12 over 32। इसमें भी यही है कि हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कि हम 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 से 12, 4 8 से 32। ठीक है, अब आंसर तो तीनों में सेम ही आए हैं, 3 over 8, बट इन फर्स्ट मेथड you have not you are not used the reduce rule, but in second and third method we use the reduce and division rule। ठीक है, आपके पास फर्स्ट मेथड में जो है वो डिवीजन रूल यूज नहीं किया गया, लेकिन सेकंड और थर्ड मेथड में हमें रिड्यूस करने के लिए डिवीजन रूल यूज करना पड़ा है। तो अब आप इसमें से जो सा आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में आपको उसको फिर रिड्यूस करना ही है आपने। ठीक है, सिंपली क्योंकि उसने लिखा हुआ राइट द आंसर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कि जब वो आंसर लेके आना है कि जब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कॉमन ना रहे किसी टेबल के अंदर। ठीक है, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा इजी मेथड इसलिए है कि इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट हम यूज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर भी हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कहीं पर आंसर आपके पास रिड्यूस फॉर्म में ना आए, आपको रिड्यूस करना पड़े, लेकिन मोस्टली आंसर्स के अंदर जब आप जितना शॉर्ट डिजिट यूज करते हैं उतना आपको कॉमन जो है वो डिजिट नहीं लेना होगा। अच्छा, नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, 1/5 and 1/10। 1/5 plus 1/10। ऑब्वियसली आप सबसे पहले ये देखें कि 5 के टेबल में 10 है, 10 के टेबल में 5 आता है। अगर आपके पास कोई एक भी डिजिट किसी दूसरे टेबल में आता होगा तो फिर जाहिर बात है आपको क्या कुछ भी नहीं करना, एक डिजिट को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को आपको 1 से ही करना है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब 5 के टेबल में 10 आता है तो ठीक है, इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम डायरेक्टली 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 5 2 से 10, ठीक है, 2/10 plus 2/10, sorry 1/10, आंसर इज 3/10। ठीक है, अब आपको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। 3 and 10 आर नॉट द कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर टेबल। ठीक है, अब हम इसका एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट इज 1/5 and 1/4। क्योंकि ये डिफरेंट इसलिए कि नॉट द 5 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड नॉट द 4 मल्टीपल ऑफ 5। ना 5 के का मल्टीपल 4 है ना 4 का मल्टीपल 5 है, दोनों नंबर डिफरेंट हो गए। तो हम क्या करते हैं, जब दोनों नंबर डिफरेंट हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आता है। 5 के टेबल में और 4 के टेबल में कॉमन जो है वो 20 आता है। 5 4 जा 20, इट्स मीन 5 4 जा या 4 5 जा, 4 5 and 5 4, आंसर इज 20। कॉमन डिनोमिनेटर आप क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, देन 1 मल्टीप्लाई विद 4, 4 मल्टीप्लाई विद 5 and 1 मल्टीप्लाई विद 5, 4/20 plus 5/20, आंसर इज 9/20। आप ये भी याद रखिए कि फ्रैक्शन में हमेशा हम ऊपर वाले डिजिट्स प्लस करते हैं, नीचे वाले डिजिट प्लस नहीं होते। जस्ट प्लस द न्यूमरेटर, डोंट प्लस द डिनोमिनेटर। आपने न्यूमरेटर की फ्रैक्शन प्लस एडिशन करनी है, डिनोमिनेटर की एडिशन नहीं करनी, वो सेम वैसे ही याद रखना है। ठीक है, अब आपको 9 और 20 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आता तो ये यहीं पर जो है इसका सॉल्यूशन एंड हो गया। उसके बाद नाउ पेज नंबर 25।
Page number 25, question number 2. First is 1 4/9. This is the mixed fraction. 5 1/3. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास बहुत इजी मेथड ये है कि आप जस्ट जो डिनोमिनेटर आपके पास सेम नहीं है, आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें और बाद में इनके डिजिट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे. सबसे पहले क्या करें, आप इन डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें. जब हम इन डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो क्लास 5 इन नंबर्स पे कुछ भी नहीं करेंगे, 1 और 5 को वैसे ही लिखते रहेंगे. अब 9 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 9 आता है. वही वाला मेथड कि जब एक डिजिट दूसरे टेबल में आता हो तो फिर जो ग्रेटर डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई विद 1 एंड 4 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. 1 4/9 प्लस 5 3/9. ठीक है. अब ये वाला जो डिजिट है इस फ्रैक्शन का 1 एंड 5, 1 प्लस 5 एंड 6, 3 प्लस 4 7/9. दिस इज द आंसर. ठीक है. बहुत इजी है. दोबारा देख लें कि आपके पास 1 3/9 ठीक है, 1 4/9 एंड 5 1/3. ठीक है. आपने क्या करना है कि जो ये 1 एंड 5 इसको कुछ नहीं करना, इसको सेम वैसे लिख दिया हमने. 1 एंड 5 को कुछ भी नहीं करना. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को तो साइड वाले लेफ्ट साइड के नंबर्स को हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है. 1 आपके पास 5 वैसे आया, 9 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 9 आता है. जब भी ऐसा हो तो हम ग्रेटर डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. स्मॉलर डिजिट को 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 3 जा 9 1 3 जा 3 4 1 जा 4 9 1 जा 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9. अब क्या करना है कि जो साइड वाले नंबर है 1 एंड 5, जस्ट ऐड दिस नंबर. 1 प्लस 5 इज 6, 4 एंड 3, 4 plus 3 is 7 और 9 is same. डिनोमिनेटर सेम आता है, उसको ऐड नहीं करते. मैं बार बार क्लास 5 कह रही हूँ कि जस्ट ऐड द न्यूमिनेटर, नो एडिशन रूल अप्लाई ऑन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में सेम वही नंबर आ जाता है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. 3 5/6 प्लस 2 1/12. ठीक है क्लास. अब आपने इसका क्या करना है कि वही वाला रूल दोबारा कि 6 के टेबल में 12 आता है. when the 12 is the multiple of 6, it means the greater digit multiply with 1. कि जब 6 के टेबल में 12 आता है तो फिर हम क्या करेंगे कि 12 is greater number, हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और वही वाली बात कि 3 और 2 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको यहीं पे रहने. ठीक है. 3 6 के टेबल में 12, 6 2 are 12, which means 5 2 are 12, sorry 5 2 are 10. 12 मैंने क्या कहा, ग्रेटर डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 3 5 2 are 10/12 प्लस 2 2/12. ठीक है. Add these number. 3 plus 2 is 5. 10 plus 2 12/12. Sorry, 1 1 1 1 11/12. This is the answer. 5 11/12 मिक्स फ्रैक्शन हो गई. ठीक है. दुआ और मारिज आप लोग ऑनलाइन है, मैं आपको इसके साथ का एक क्वेश्चन देती हूँ जो इससे हटकर होगा बुक से, वो आपने सॉल्व करना. ओके क्लास 5 आप ये वाला
मारिज और दुआ। आप ऑनलाइन है बेटे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें फिर मैं चेक करती हूँ। जी मारिज, एनी इशू इन दिस क्वेश्चन बेटा? मारिज और दुआ, इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर लें। जी दुआ बेटा, एनी प्रॉब्लम? बेटा अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। दुआ ठीक है मारिश, ई पार्ट लिखना है। वेरी गुड मारिश, बिल्कुल ठीक है। Okay class, let's start the page number 27. 27 has a question of mixed number and the mixed number is the rule apply on that number is the rule of subtraction. ठीक है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 27, रूल आपने आपके पास फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन है वो सब्ट्रैक्शन के हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4/10 फ्रॉम 9/9 1/2 काम करने दो फ्रॉम 9/। अब आपको ये क्लास इस क्वेश्चन में एक बात है, इन क्वेश्चन में जब आपके पास फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि किन को हमें माइनस करने को कहा है। ठीक है, अब आपके पास एक पार्ट है सब्ट्रैक्ट 4 1/10 फ्रॉम 9 1/2। इट्स मीन कि 9 1/2 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 4 1/10। ठीक है, 2 के टेबल में वही रूल अप्लाई करेंगे कि 2 5 से 10 होता है तो 1 मल्टीप्लाई विद 5 और 10 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 9 5/10 minus 4 1/10 आंसर इज 9 - 4। अब यही वाली बात
Okay, 9 minus 4, 5, and 5 minus 1, 5 minus 1, 4 over 10. ठीक है, अब आप ये देखें कि आपने ये देखना है कि इसमें जो सॉल्यूशन में कोई चीज रिड्यूस होती है तो हमें पता है कि 4 और 10 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, और जब हम रूल अप्लाई करेंगे सेम वही बात कि इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 2 is 10, 2 5, 2 2 is 4 and 2 5 is 10. Then answer is 5 2 over 5. अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ वर्ड प्रॉब्लम, आप वो सॉल्व करें. What is the difference between 3, 11 over 12 minus and 1 3 over 4. अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें. ठीक है, आप कि what is the difference between 3 11 over 12 and 1 3 over 4. सॉल्यूशन उसी तरह जैसे ये वाला है. मारिक जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो कैमरा ऑन करके मुझे दिखा दीजिए. यस मारिज. टीचर मैंने पूछा था, मैं वो जो डेफिनेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये वाला करना है मैंने. हाँ जी बिल्कुल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 11 over 12 and 1 3 over 4. इन दोनों की आपने डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस मीन मारिज क्या मीन है डिफरेंस? माइनस. द डिफरेंस मीन माइनस. माइनस. वेरी गुड. सॉल्व करें. केमिस्ट्री देखिए.
बारिश बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन के अंदर इक्वल का साइन नहीं भूलना, ठीक है? इक्वल का साइन आपने जरूर लिखना है। ओके क्लास 3 क्लास 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्लास में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी हमारे आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।